हालेलुया। खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। बरकत मांगिए जो आपके दाएं बाएं खड़े हैं, उनको बरकत दें, उनके लिए बरकत के अल्फाज बोलिए। शुक्रिया जी। कलामे मुकद्दस मेरे साथ खोलिए। अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब, पहली 7 आयत कलामे मुकद्दस में से। अय्यूब नबी का सहीफा 8वां बाब, पहली 7 आयत। तलावत समात फरमाइए। तब बिलदद सूही कहने लगा, तू कब तक ऐसे ही बकता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक आंधी की तरह होंगी? क्या खुदा बेइंसाफी करता है? क्या कादर मुतलिक अदल का खून करता है? अगर तेरे फर्जंदों ने उसका गुनाह किया है और उसने उन्हें उन्हीं की हता के हवाला कर दिया, तो भी अगर तू खुदा को खूब ढूंढता और कादर मुतलिक के हजूर मिन्नत करता, तो अगर तू पाक दिल और रास्तबाज होता, तो वो ज़रूर अब तक तेरे लिए बेदार हो जाता और तेरी रास्तबाजी के मस्कन को ब्रोमंद करता। और अगरचे तेरा आगाज़ छोटा सा था, तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिए। और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था, तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। मेरे पीछे बोलिएगा। और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था, तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। स्मॉल बिगिनिंग एंड बिग एंड। अय्यूब नबी की ये किताब और अय्यूब नबी की स्टोरी, अय्यूब नबी की सारी हयात ज़िंदगी का ज़िक्र और उसकी सारी आजमाइशों का, मुसीबतों का, उसकी कामयाबी, उसकी तरक्की, उसकी सरफराजी, उसकी शोहरत, ये सारा वाक़या हमें अय्यूब की किताब में मिलता है। कि अय्यूब का जैसे ही आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो अय्यूब की ज़िंदगी का आगाज़ बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। और हमें यहाँ पर मिलता है कि खुदा ने और खुदा के कलाम ने अय्यूब नबी की सारी सिफ़ात यहाँ पर बयान की हुई हैं। अय्यूब एक कामिल शख्स है, रास्तबाज शख्स है, खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है। उसके 7 बेटे, 3 बेटियां हैं, 7000 भेड़े हैं, 3000 ऊँट हैं, 500 जोड़ी बैल हैं, 500 गधियां हैं और तकरीबन 11,500 उसके ये जानवरों की तादाद बनती है। उसके अनगिनत नौकर चाकर। कलाम में लिखा है कि ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी है। यानी उसकी तारीफ कलाम मुकद्दस ने इस तौर से की है कि वो हर लिहाज से, हर एरिया में ब्लेस्ड बंदा है। यानी आप उसकी लाइफ का कोई भी पहलू उठाकर चेक कर लें, आप उसको स्पिरिचुअली चेक कर लें, आप उसको फिजिकली देखें, आप उसको हेल्थ के लिहाज से, ख़ानदान के लिहाज से और उसकी फेम के लिहाज से, उसकी दौलत के लिहाज से, हर लिहाज से खुदा ने बंदे को ब्लेस किया हुआ है। लेकिन फिर अचानक से उसकी ज़िंदगी के अंदर एक तूफ़ान बरपा होता है। एकदम से ही एक ही पल में उसकी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ जो है अंधेरा छा जाता है। उसकी सारी बरकतें जो हैं वो उससे छीन ली जाती हैं। उसके बच्चे, नौकर चाकर, जानदार, सब कुछ कलाम में लिखा हुआ है कि उसका ख़त्म हो जाता है। अब उसके दोस्त जो हैं वो उसके साथ इजहार अफसोस करने के लिए आते हैं
तो उसके दोस्त जब दूर से अपने दोस्त का हाल सुनकर आए, अफसोस करने के लिए आए, उसके साथ इजहार ताज़ियत करने के लिए आए, तो कलाम पाक में लिखा हुआ कि दोस्त उसके जो हैं वो उसको इल्ज़ाम देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ अयूब, यकीनन तेरे बेटों ने बदी की होगी और इसी वजह से तेरी ज़िंदगी के ऊपर ये बड़ा अजाब नाज़िल हुआ है, ये बड़ी बर्बादी, ये बड़ी तबाही, ये बड़ा ज़वाल जो है वो तेरी ज़िंदगी में आया है। लेकिन साथ ही जहाँ पर अयूब का दोस्त जो है वो अयूब पर इल्ज़ाम लगाता है, वहीं पर वो एक नबूवती बात भी कर जाता है और वो कहता है अगरचे तेरा आगाज़ क्या है, छोटा सा है, तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होगा। इसका तर्जुमा है कि खुदा का कलाम बयान करता है अगरचे तेरा आगाज़ छोटा होगा लेकिन तुम्हारा अंजाम अजीम होगा। क्या होगा जी? खुदा का जो नज़रिया है, खुदा का जो प्लान है, जो खुदा की थ्योरी है, ये याद रखिए, खुदा हमेशा छोटे से शुरू करता है, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें यह बयान करती है खुदा कुछ भी नहीं से शुरू करता है। फिर सुनिए, खुदा कुछ भी नहीं से क्या करता है? शुरू करता है। खुदा का जो नजरिया है, खुदा की जो सोच है, खुदा हर चीज को बगैर चीज की मदद के तख्लीक करता है। खुदा को तख्लीक करने के लिए किसी चीज की नीड नहीं है। अगर मैं यहां पर आपसे किसी से बात करूं कि भाई जरा फलां बंदे को कॉल तो करें, तो फिर कॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? और अगर मैं कहूं कि भाई मोबाइल के बगैर कॉल करो, तो फिर हाँ जी, फिर तो जाना पड़ेगा आपको भाई। लेकिन मैं कहूं कि आपको जाना भी ना पड़े और बगैर कॉल के, बगैर टेलीफोन के, बगैर पिटसीएल के आप फलां बंदे को अमेरिका कॉल करें, ये खुदा ही है। बगैर टेलीफोन के हर बंदे को हर जगह पर पैगाम पहुंचाता है, अपनी आवाज़ के ज़रिए से, अपने नबियों के ज़रिए से और अपने फरिश्तों के ज़रिए से। सो ये खुदा की कुदरत है कि खुदा कुछ नहीं में से क्या कर देता है? पैदा करता है। खुदा का कलाम कहता है इब्तदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को क्या किया? तो भाई सवाल ये कि खुदा ने जमीन कहां से बनाई? खुदा को जमीन बनाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए था? क्या उसने को मटेरियल लिया? उसने कहा आसमान और जमीन क्या हो जाए? पैदा हो जाए। तो आसमान जमीन कहां से आए? अगर मैं किसी से कहूं कि भाई जी आप घर बनाएं, तो घर बनाने के लिए क्या उसको करना पड़ेगा? घर के लिए क्या लेकर आएगा? ईंटें लाएगा, सीमेंट लाएगा, बजरी लाएगा, सरिया लाएगा, रेत लाएगा। लेकिन आपको यह कहा जाए बगैर मटेरियल के आप कुछ बनाएं, तो क्या ख्याल है? यह नामुमकिन है। यह खुदा का काम है, बगैर मटेरियल के। और ये जो आसमान आप देख रहे हैं और ये जो जहां जिस जमीन पर आप बैठे हैं, चलते हैं, सफर करते हैं, क्या कभी साइंस के स्टूडेंट अगर देखे, क्या जमीन को खुदा ने कोई पिलर लगाए हुए हैं कि नीचे खुदा ने कोई सपोर्ट लगाई? जैसे ये घर है तो ये घर की छत कहां पर टिकी हुई है? ये सपोर्ट पर टिकी है। दीवारें यहां पर हैं चारों तरफ और दीवारों पर ये छत टिकी हुई है। आसमान बगैर सपोर्ट के टिका हुआ है। ये मौजज़ा है खुदा का। जमीन फिजा में क्या कर रही है? लटक रही है कि नहीं? और बगैर किसी, और ये खुदा का काम है। खुदा, ये याद रखिए, खुदा का जो मंसूबा है, खुदा का जो प्लान है, वो हमेशा कुछ नहीं में से और थोड़े में से शुरू करता है। खुदा का कलाम कहता है, सलातीन की किताब में लिखा हुआ है, खुदा ने कहा यूसुफ से कि इस इलाके में खंदके खोदो, ना बारिश आएगी और ना मींह बरसेगा, लेकिन खंदकों में क्या आ जाएगा? तो पानी कहां से आया?
ना भाई नीचे खुदाई बड़ी ज्यादा गहरी की, ना ऊपर से बारिश आई, ना बादल बरसे, तो पानी कहां से आ गया? ये खुदा की कुदरत है कि वो बगैर चीजों के पैदा कर सकता है। यही बात तो कुमारी मरियम के लिए परेशानी का सबब थी, जहन घुमाने वाली बात थी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मैं मर्द को नहीं जानती और बगैर मर्द के मैं कैसे बेबी पैदा करूं। यही मिरेकल था। हालेलुया। ये क्या है? खुदा चाहे तो अब्राहम के लिए पत्थरों में से भी क्या कर सकता है? जिस चीज को जुबान नहीं लगी हो, और खुदावन यीशु कहता है अगर ये चुप कर गए तो पत्थर क्या करेंगे? क्या भाई पत्थर बोल सकते हैं? लेकिन खुदा कर सकता है। खुदा के लिए ये सब कुछ मुमकिन है। और बड़ी खूबसूरत चीज मैं नोट कर रहा था, खुदा ने आसमान और जमीन बनाया लेकिन ये खाली था, खाली। अब उसने जमीन को भरा कैसे? पौधों से, दरख्तों से, नदियों से, आबशारों से, खूबसूरती से, बगास से, जंगलों से, पहाड़ों से। आसमान खाली है, आसमान को सजा दिया, चांद, सूरज, सितारे। आसमान खाली जो था वो रौनक से भर गया। खुदा खाली जिंदगियों को, खाली खानों को अपनी बरकत दे के भर देता है, और फिर खुदा जिंदगी में रौनक को लेकर आता है। मेरे अजीज, खुदा का कलाम कहता है खुदा उन चीज़ों को जो नहीं है ऐसे बुलाता है गोया पहले से मौजूद। इसलिए छोटी चीज़ों को हकीर मत समझा करें, और अगर कभी थोड़े से शुरू करना पड़े या छोटे से आगाज करना पड़े तो ये खुदा का मंसूबा है, खुदा का प्लान है। खुदा ने कभी भी बड़े से शुरू नहीं किया। एक हवाला पढ़िए मेरे साथ, जकरिया का सहीफा 4 बाब उसकी 10वीं आयत जरा पढ़िए, क्या लिखा है जी। जकरिया का सहीफा 4 बाब 10वीं आयत जी, क्या लिखा है? पढ़िएगा। क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की? कौन है जिसने छोटी चीजों की क्या किया? तहकीर। अच्छा, हम छोटी चीजों को बड़ा कम अहमियत देते हैं, लेकिन मेरे अजीजों खुदा का कलाम कहता है कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की क्या की है? तहकीर। छोटी चीजों को कम तर मत समझा करे, मामूली ना जाने, उसको इग्नोर ना करे, उन्हीं से खुदा बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तमाम अजीम चीजों की छोटी शुरुआत होती है। तेरा आगाज क्या है लेकिन अंजाम क्या होगा? और कदीम चीनी कहावत है, वो कहते हैं 1000 मील का सफर शुरू करने के लिए पहला कदम उठाना लाजमी है। और अगर बंदा पहला कदम ना उठाए, और याद रखिए एक लफ्ज नावल नहीं बनाता, लेकिन एक लफ्ज नावल का आगाज कर देता है। क्यों? क्योंकि चट्टान में सुराख करने के लिए बड़ा सैलाब नहीं चाहिए। क्या चाहिए था? बस छोटे छोटे पानी के कतरे जब उस पर गिरते 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 चले जाएंगे, चट्टान में क्या हो जाएगा, है ना? छोटा सा एक कतरा जो है वो इतना बड़ा काम करता है। बड़े मैं कल जब गाड़ी चला रहा था ना, मैं कहीं पर गया हुआ था, तो मैंने अपने गाड़ी के स्टीयरिंग पर गौर किया। मैं क्या है डाकू हड्डी टनाली गड्डी मोड़ छड़ता है, इंज जितना मर्जी जितना इंज कर लो, इंज करो। भाई इतनी बड़ी गाड़ी है तो उसको हैंडल कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? छोटा सा हैंडल। एक बड़ा बहरी जहाज है तो कौन कंट्रोल कर रहे हैं? एक छोटी सी पतवार कंट्रोल कर रही है। आपका इतना बड़ा वजूद है, इतना बड़ी बॉडी आपकी, लेकिन आपकी पूरी बॉडी की जिंदगी मौत किधे खोले? किधे खोले है? आपकी छोटी सी जुबान, इसके अंदर खुदा ने वो सब कुछ रखा है। एक गुलाब भी फूल बनने से पहले कली है, परिंदा बनने से पहले अंडा है, और जंगल बनने से पहले एक क्या है? बीज है। मेरे अजीजों सुनिएगा, खुदा आपकी जिंदगी में जब भी कोई आगाज करता है ना, तो वो छोटे से शुरू करेगा, उसके बाद आपका अंजाम बड़ा बना देगा।
बहुत से लोगों को हमने देखा, उनके अंदर सोच है मैं को बड़ा करना है, मैं कुछ बड़ा ही करना है। तो भाई सुनिए, बड़ा सोचे, सुनिए मैं क्या कर, बड़ा सोचे, बड़े ख्वाब देखें, शुरू छोटे से करें। फिर सुनो कि मैं क्या, बड़ा सोचें, बड़े, लेकिन शुरू छोटे से करें। हमारे नौजवान नस्ल कहती नहीं नहीं मैं कुछ बड़ा ही करना है, मैं को बड़ा ही चंद चाड़ना है, वो बड़ा ही चाड़ता है ना। नहीं, निके निके चंद चाड़ो, फिर चंद बड़ा चढ़ेगा। सो खुदावन अयूब के बारे में एक नबूवत हो गई, अयूब तेरा आगाज क्या है, लेकिन तेरा अंजाम कैसा होगा, बड़ा होगा कि नहीं। तो फिर हुआ क्या, अयूब ने अपनी उन आजमाइशों के अंदर अपना सब्र कायम रखा, अपना ईमान कायम रखा, बर्दाश्त की। आजमाइश के दिनों में वो शख्स गुमराह नहीं हुआ, वो शख्स जो है बरगश्ता नहीं हुआ, वो शख्स बेदिल नहीं हुआ, बल्कि आजमाइशों के दिनों में भी जब सारा कुछ बर्बाद हो गया, कहते हैं खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम क्या हो। आगाज तो उसका बड़ा अच्छा हो रहा था, लेकिन बीच में क्या आ गया, बीच में उसके एक ऐसा पीरियड आ गया जो आजमाइश का था। हमारी भी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है, कभी कभी हम कुछ करते हैं, एकदम से नुकसान हो जाता है, कहते हैं यार दफा करो, नाकामी हो गई है। नहीं, आप अपनी जिंदगी के इस सफर को रखिए जारी, स्ट्रगल करिए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपका अंजाम बड़ा होने वाला है। हवाला में सब पढ़िएगा अयूब की किताब में से 42वां बाब। अब जब अयूब के आखिरी दिन आए, अयूब की जिंदगी के लास्ट अयाम, उसका एंड होने वाला था, तो एंड पर क्या लिखा है जरा पढ़िए मेरे साथ जी, आयत नंबर 12-13। यूं खुदावन ने अयूब के आखिरी अयाम में, सुनिए अयूब का आगाज कैसा था, छोटा। अब क्या लिखा है, यूं खुदा ने अयूब के, क्या लिखा है, आखिरी अयाम में इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी। कितनी बरकत, कब, इब्तदा की निस्बत क्या लिखा है, ज्यादा बरकत बख्शी। और बरकत का आगे उसने, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां, पहले कितने सन, 7 ऊंट कितने हो गए, 14 आगे, और 6,000 ऊंट, पहले कितने थे, ऊंट कितने हो गए। ये हर ब्लेसिंग क्या हो रही है, डबल। इसलिए मैं फ्राइडे को भी ये बात कर रहा था, और मैसेज का सेकंड पार्ट मैं आज पेश कर रहा हूं कि खुदा थोड़ा थोड़ा करके आपको अपलिफ्ट करता है। जो जुमला ना जिन में बड़ा पक्का, रब जब भी देता है, उची बोलो ना, नहीं छप्पड़ से छप्पड़ छुपड़ कोई नहीं होता, छप्पड़ जो बताए डिगता ही है नहीं। सुनिए मेरी बात, खुदा कभी भी आपको एक रात में कामयाबी नहीं देता। कोई भी हवाला पढ़ ले, एक आपका प्रोसेस है, एक आपका टाइम पीरियड है। खुदा स्टेप बाय स्टेप, खुदा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में बरकत का मिकदार बढ़ाता है। आगाज छोटा है पर अंजाम क्या है, असिकल नहीं, आगाज बड़ा है तो अंजाम की भला है जी, अंजाम क्या होता है, छोटा है। खुदा ने अयूब को बरकत दी, और लिखा है खुदा ने अयूब को उसके इब्तदाई अयाम की निस्बत आखिरी दिनों में उसे क्या दी, यीशु मसीह ने एक तमसील कही थी। मत्ती 13वां बाब पढ़िए, और वहां पर यीशु मसीह ने भी एक ऐसी ही बात सिखाई। मत्ती 13वां बाब 31 और 32 पढ़ी, क्या लिखा है जी। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा जी कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानी। अच्छा सुनो जी, सुनो, अब सुनिए, खुदावंद आसमान की बादशाही को तशबीह किससे दे रहा है, राई के दाने के बराबर। अब बताइए आसमान की बादशाही निकी जी है जी, बताइए। लेकिन लिखा क्या गया, फिर उसने क्या कहा, आसमान की बादशाही
किसकी मानद है? राई के दाने की मानद है। और राई का दाना क्या है? वो सारे बीजों में से सबसे क्या होता है? छोटा। एक आगाज है। क्या जी? अब अंजाम कहां जा रहा है? पढ़िए आगे। जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया, वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर वो जब सब बीजों से क्या है? छोटा। लेकिन यहां पर यीशु बात किसकी कर रहा है? किंगडम की बात हो रही है, बादशाही की बात हो रही है, हुकूमत की बात हो रही है। आसमान की बादशाही का आगाज छोटे से होता है। यीशु मसीह अकेला जमीन पर आया, बादशाही लेकर आया। कहता है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही छोटी। एक अकेला बंदा जमीन पर आया बादशाही लेकर। आज पूरी दुनिया में यीशु के पैरोकार दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसकी बादशाही फैल गई हुई है। हालेलुया। कितना शुरू दिए जी? आई छोटे छोटे काम ही नहीं करना है। नहीं वेले बैरांगे, कार लम्बे पैरांगे, वे पुत्रा कुछ कर। और नहीं अम्मी मैं वड्डा ही कुछ करना है। वे तो ये कुछ कर ले, नहीं मैं वड्डा ही कुछ करना है। वे पुत्रा कुछ कर दे, नहीं मैं मनु बाहर कल, मैं बाहर जाके करांगा। जेड़ा इत्थे वेला है जी, बोल छड़ो की जेड़ा इत्थे वेला है नहीं को बाहर काम कर दे। कई जदला बैठेंगे, नहीं मैनू बाहर खल, मैं इत्थे नहीं कुछ करना, मैं उत्थे करना है। ओ तू इत्थे नहीं कुछ करदा। हम लोग बड़ी बड़ी सोचें, बड़े बड़े प्लान, लेकिन भाई क्या लिखा है? आगाज क्या है? छोटा है, लेकिन अंजाम क्या होगा? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी भीड़ है खाने वाली, हजारों की तादाद में लोग खाने वाले हैं। और कहते हैं आपके पास कुछ है, इन्हें कुछ खाने को दो। और पता है क्या कहते हैं? कहते हैं यूहन्ना की इंजील में, खुदावन यहाँ एक लड़का है, वहां पर लिखा है इंग्लिश में लिटिल बॉय, छोटा जा बच्चा है। तो देखो लो कोई लखां दियां रोटियां पई दियां ने। क्या लिखा है? अच्छा गौर करें जरा एक लम्हा के लिए। कम से कम समझे 7,000 लोग वहां पर होंगे। किन्ने? ते 7,000 बंदा रोटियां दो भी लाओ तो किन्नियां हो गई? ते रोटियां किन्नियां? ते मच्छियां? ते मच्छियां विच कई ने 3 खादियां होंगियां। वो कहें बोनलेस मच्छी है भाई। ते 21,000 ला लो मच्छी, ते 14 किन्नियां हो गई? ते आइयां कहां से? खुदा ने आगाज कहां से किया? बेशक तेरा आगाज छोटा है, रोटियां थोड़ी सी हैं, लेकिन मेरे पास लाओ। और जब उसने उसको लिया, उनको बरकत दी। अंजाम कहां पहुंचा? सारे खा के सिरोगे। 21,000 को मच्छी, 14,000 रोटियां, ते 12 टुकड़े फिर बच गए। लो जी अंजाम जे असी कर रहे भला। असी पहले ही प्लेट पूरी भरनी हुंदी है कि नहीं? की करना होंदा भला? अकलमंद लोग, मेरे हार दे लोग इन्ना ना खाते ने, ते खाई जाएंगे तो लगेगा भाई साहब ने कुछ खाता ही नहीं, भाई साहब तो कुछ खाते ही नहीं। क्योंकि अकलमंदी की है, इन्ना ना खाओ तो भावें 4-5 खा जाओ, लेकिन कहीं उन्हें लगता को लभना कख नहीं, पूरा ही सुटो पतीले जी सारा। ये बात क्या है? खुदा का प्लान, खुदा तेरा अंजाम क्या है? और मैं एक बात गौर कर रहा था, खुदा ने आदम को छोटा बनाया। दुनिया में जब आदम बना तो कैसा था? एक दिन दा सी कि जवान सी? कुछ मायने कहते हैं वो 30 साल की उसकी एज थी कम से कम जब वो बना होता। लेकिन जो जवान बना वो नाकाम हो गया। जो छोटा बन के आया, बच्चा बन के आया, वो कामयाब हो गया। हालेलुया। तो जो बड़ा बनते हैं नाकामी, लेकिन जो छोटे से शुरू करते हैं। यीशु मसीह जब जमीन पर आया, वो बकायदा पूरा इंसान बन के, जवान नहीं बन के आया, बिल्कुल अपनी माँ के बतन में छोटा, एक तरतीब बेतरतीब मादे की शक्ल में आया, फिर बच्चे की सूरत में जमीन पर आया, जवान होया, और जवान होकर उसने इतना बड़ा अंजाम किया कि लिखा है पूरी दुनिया के लिए कफारा दिया। इसलिए मेरे अजीज, छोटा जा ईमान अगर तुम में राई के दाने की मानद ईमान है, इस पहाड़ से क्या हो जा, इस छोटी चीजों को
कम तर मत समझिए, छोटियां चीज़ां बड़ियां करामत होंगी जी, है ना कि नहीं? क्या बटन टूट जाए तो फिर की लभदे होंगे भला घरों है? इत्थे ही उथों लब है ना, उथों फिर टेंशन पै गई है। अब जनाब बर्थडे आ गई है, किसी को है लेटर, किसी को माचिस है। मुझे को बंदा पूछता है बर्थडे भाई साहब मासा, मैं क्या मैं सिगरेट पीना, मनु पूछने नहीं यार आपके पास मासा है। छोटी छोटी चीजें, घर में आपके पास घड़ी है, उनकी लबंडे भला दीवार से है, फिर गली जाके पुट लग पे, वे गली वेखो लग गई उतो फुटन डर जाते जा गली पुट लिया 2-3 लब दो कि नहीं, फिर डब्बे फूल लग पे, केले लब जाए, केले लब जाए केले नहीं लबन डे भाजी, क्या ख्याल है ना? घड़ियां खराब पईयां साड़ियां है ना, तो की लब लियाओ, नवा मोबाइल लिया, मैं नवा मोबाइल लिया, काम नहीं करता पिया, वो चलिया सिम ते पा लै निकी जी है ना। छोटी चीजें क्या है? छोटी चीजें बहुत अहम हैं। जिन्नियां मर्जी गड्डी नूं किक्का मारी जाओ, वो कहती नहीं पहले निक्की जी ला की फिर मैं स्टार्ट हो जावांगी कि नहीं। सो बेशक अंजाम क्या है, मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ूंगा, तो बड़ी खूबसूरत यहां पर बात लिखी है। पहला सलातीन 18वां बाब निकाली मेरे साथ। यहां पर कलाम पाक में लिखा हुआ है, एलिया के जमाना में 3.5 साल काल पड़ गया, और इतना शदीद काल है कि सारे दरिया सूखे हैं, सारे कुएं सूख रहे हैं, और लोग पानी से तरस रहे हैं, मर रहे हैं। ना जमीनें वहां पर शादाब की जा रही हैं, ना वहां पर बीज बोए जा रहे हैं। तो कलाम लिखा है वहां पर एलिया दुआ करता है। और जरा इस सवाले को पढ़िए, 18वां बाब आयत नंबर 41 से पढ़िए क्या लिखा है। फिर एलिया ने अखयब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। अब सुनिएगा, एलिया दुआ कर रहे हैं, और दुआ करने के बाद एलिया कहता है बादशाह से, बादशाह कसरत की बारिश की क्या है? आवाज है। दसो बदल आया सी कोई हले, लेकिन आवाज सुन लीजिए। ये है स्पिरिचुअल सेंस, ये है वो कान जो आसमानी जो कनेक्शन पकड़ लेते हैं। कहता है कसरत की बारिश की आवाज, आगे पढ़ी क्या लिखा है। सो अखयब खाने पीने को ऊपर चला गया, और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया, और जमीन पर सानिगो होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया, और अपने खादिम से कहा, जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर। अब उसने अपना खादिम भेजा, कहता है दुआ के बाद जाओ जरा देखो समंदर में को बदल चढ़ा कि नहीं हले। वो एक दफा गया, कहता है आका कोई नहीं बदल चढ़िया। फिर दुआ कर रहा है, फिर शिद्दत से दुआ की, कहता है फिर जाकर देख, कहता है कख भी नहीं होया। 3rd टाइम फिर गया, 4th टाइम फिर गया, 7वीं मर्तबा जब वो दुआ के बाद पहाड़ पर समंदर में देखने गया, तो की लिखा है पढ़िए। एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के, कितना को बादल कितना को से भला उधर साइज दस है क्या? एक आदमी के हाथ के। इंज करो, बंदा पूछे कोई है बदल, ए ना बदल ते ना बदली, एक ही होगा भला है नी। इनू की कहोगे? चिड़ी बदल है ना। ये क्या है जी? पैगाम मिला, आका मैंने समंदर में से एक छोटा हाथ नुमा क्या देखा है। कहता है बादशाह नु क्या है, बंदोबस्त कर ले, बड़ी कसरत की बारिश है। हालेलुया। आगाज क्या है? आगाज क्या है? असी आगाज वाल नहीं वेंदे। बहुत दफा लोग जब कहते हैं भाई साहब दुआ हुई है तो थोड़ा सा काम बन गया, से कहने बस वो ना होंगे बस फटाफट ATM मशीन आर विच कार्ड सुटो तो एंड शिफा बाहर आ जाए, है ना। ये साड़ा बड़ा होता है बस फटाफट पैसा फटाफट। भाई खुदावंद का प्लान है, खुदा का मंसूबा है, अपना पहला कदम तो उठाओ। हम लोग आगाज नहीं करते, शुरू नहीं करते, और हम वडीकते हैं कोई बड़ा काम होगा, बड़ा ही आर्डर आएगा मनो। हाँ भाई ईमेल कर लिया, नहीं भाई साहब दुआ करो मैंने बड़ा ही आर्डर आए। वो बड़ा मुड़ जा पले निकाल कहता फाड़ ले, तेरे पल्ले कख नहीं है। अब अगर तुझे 50 लाख का आर्डर आ गया तो क्या करेगा तू? क्यों बलूस की करोगे?
दौड़ा नहीं बता हार चुकोगे, है ना। भाई साहब दुआ करो वड्डा, पहले वड्डियां मशीनां दे ले, वड्डा यूनिट कर ले, वड्डे तेरे को बिजनेसमैन नहीं जी। भाई साहब दुआ करो वड्डा, ओ भाई स्टेप बाय की सानू है बड़ी मुसीबत जी। भाई साहब दुआ करो को वड्डा ही हाथ बचे, वो तेन वड्डा ही हाथ करा देना कोई ना कोई, है ना। मैंने शायद लास्ट फ्राइडे बताया कि जॉयस मायर ने जब खुदा से कहा ना, खुदा मुझे वड्डा घर दे, निका घर मिली, बड़ी टेंशन, बड़ा घर दे मुझे खुदा। जब बड़ा घर उसको मिला ना, उन्होंने वड्डा घर सफाई करनी पैंदी ही रोज, ते कह लगे खुदावंद ए की मुसीबत, मैं थक जानी हाँ। खुदा ने फिर कहा तू वड्डा घर मंगया सी, नौकर मंगे सी। अच्छा नौकर मंगने सन में, आहो। हमें ये बड़ा होता है भाई, अपनी जिंदगी में ये सोचिए कि खुदा का प्लान क्या है। बेशक तेरा आगाज क्या है, लेकिन अंजाम क्या होगा, बड़ा होगा। जब हमारी कलीसिया में 40 लोग थे, 2012 की बात करने लगा हूं, 2012 की गल कर रहे हैं, 40 लोग थे हमारी कलीसिया में, और निक्का जा कमरा सी, और वहां पर दुआ शुरू कर दी। फिर लोग थोड़े से बोते हो गए, 60 हो गए, हम छत पर आ गए, फिर हमने तंबू लगा लिए, फिर खुदा से दुआ करना शुरू कर दी। फिर खुदा स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ाता 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 हमें यहां पर लेकर आ गया। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आज 24 का साल है, 12 ब्रांचें हैं और 900 मेंबर आपके इस चर्च के लोग हैं। खुदा स्टेप बाय स्टेप हमें आगे लेके जाता है। आगाज कीजिए, अंजाम क्या होगा। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम पाक में लिखा वो कहते छोटा सा किन्ना का बादल, हाथ नुमा बादल, ये खुदा का साइन है, ये खुदा का तरीकाकार है। खुदा हमेशा छोटे से आगाज करता है ताकि आपका एंड जो है वो बरकत और बड़ा होना शुरू कर दे। कलाम में लिखा हुआ है, नबी किसी घर में चला गया और नबी ने कहा बेवा से, जरा मेरे वास्ते रोटी लेती आना। उन्हें की बोला जुमला बोला, आपको याद है उसने क्या जुमला बोला? कहती है नबी से, मेरे घर में मुट्ठी भर आटा मटके में। कितना आटा? मटका के डाक होंगे भला, है वड्डिया मटका। आटा कितना है? और थोड़ा सा तेल कहां पर है? और मैं जब इसका तर्जमा पढ़ रहा था ना, एक तर्जमा पर लिखा हुआ है, वो कहती है कि चंद कतरे तेल थे। अगर कभी माएँ जो घरों में खाना बनाती है ना, तो जो एंड था ना, एंड वाला और कुप्पी, तो फिर एंड निचोड़ दिया, एंड कर, फिर 2-3 ड्रॉप ट्रप 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 ऐड गंढे ने ए तेल सी उहदे घर। कितना तेल सी जी? किलो। चंद ड्रॉप्स थे, चंद कतरे थे। खुदा चंद कतरों से भी शुरू करके सारे कुंबे को सालों तक खिला सकता है। ये कुदरत है खुदा की। हालेलुया। लिखा है कि उस तेल से, उस मुट्ठी भर आटे से खा रहे थे कि नहीं? खांडे सन। आगाज मुझे याद है, हमारी एक बाजी यहाँ पर नहीं है, अब वो किसी अदर कंट्री में होती हैं। 6 महीने ना दायकी देने के बाद आ गई, कहती है भाई साहब को फर्क नहीं पैन दिया। मैं क्या बाजी की तबीयत खराब है? नहीं 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 नहीं, मैं वो टाइट देती थी ना आपको, तो को फर्क नहीं पैन दिया। तो मैं क्या बाजी जुन देनी उन्होंने पूछ है क्या? हम लोग ना तब्दीली चाहते हैं, भला किदो तब्दीली कब चाहिए? फटाफट फटाफट। और भाई मेरे, तब्दीली मरहला बा मरला होती है।
कामयाबी, तरक्की। अब अगर आप गौर करें, आप इतना लंबा सफर तय करके यहां तक आए हैं, तो क्या आप एक ही रात में अमीर बन गए? एक ही रात में आपकी लाइफ स्टैंडर्ड बदल गया? नहीं, खुदा आपको कहेगा पहले छोटे से शुरू कर, मैं छोटे को बढ़ाता 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 दर्जा बदर्जा इसे बरकत में, अबंडेंस में लेके जाऊंगा। उन्हें तो को थोड़ा जे मंगया, बस कितना मंगया सू, वो भी नहीं निकलता पाया है। कितना मंगया सू? नहीं वो मुंह बोल दस, मुंह बोलना जी। कितना कितना मंगया थोड़े को ने? थोड़ा कितना बोलो, दे देना तो दलेर को बोलने, और नहीं देते मैं कर वो वेची बड़ा बड़ा कर रहे। कितना मांगा उसने? तेरा आगाज क्या है? छोटा। अंजाम क्या है? और वो कहता है थोड़ा मुझे दे। उसने 100 में से आपसे 90 नहीं मांगे, उसने 100 में से 80 नहीं मांगे, 70 नहीं मांगे, उसने 100 में से सबसे छोटा हिस्सा, उसने कहा 10% मुझे दो, आगाज करके देखो, अंजाम बड़ा कर दूंगा। मिस्टर कोलगेट जिहड़ी पेस्टां दंदां ते लांदे हो ना, ये नौजवान मुंडा सी 14-15 साल दा, वेला वारा सी, ठुड्डे मारन दे सी कैन नूं सड़क ते। अचानक कानों में आवाज आई, आइए हम आपको ब्लेस्ड होने का तरीका बताएं। वो वड़ गया उस इबादत च, उथे खादम कलाम सुना थी, कमिटमेंट करें खुदा से, हम टाइट खुदा को देंगे। फैसला किया, नौकरी मिल गई, पहली सैलरी उन्हें मिली $300। उन्हें $3 खुदा को पहला हिस्सा जाके पेश किया। आज तारीख बताती है 90% कोलगेट की कंपनी वो हरात कर रही है। ये दुनिया में इतने भी आपको बड़े बड़े लोग मिलते हैं। मैं पढ़ रहा था डिज्नीलैंड के बारे में, मिकी माउस जो आप कार्टून देखते हैं, ये मिकी माउस का जो बानी था जिसका नाम है वाल्ट डिज्नी, इस बंदे ने भी अपनी जिंदगी में इतनी नाकामियां सही, लेकिन छोटे लेवल से इसने शुरू कर दिया। नाकामी नहीं परेशान हुआ, अपनी स्ट्रगल जारी रखी। आज दुनिया में इसका नाम है डिज्नीलैंड। आपके पास आईफोन मोबाइल किधर किधर को है? कहे को नहीं। खुदावंद इस कलीसिया को आईफोन अता कर। अब बोल छड़ो, खुदावंद इस कलीसिया में लोग के पास आईफोन आने शुरू कर, अच्छे फोन है। ये आईफोन का जो बानी है स्टीव जॉब्स, इसके बारे में पढ़ रहा था। आईफोन का जो आईपैड का बानी है, ये नजायज बच्चा था ये। इसके माँ बाप ने इसे किसी के हैंडल के किसी ने इसको अडॉप्ट कर लिया। कहते हैं ये बच्चा नाजायज है, और माँ बाप ने धुतकार दिया, रद्द कर दिया। लेकिन भाई तारीख कहती है ये बंदा नाकाम नहीं हुआ। जब जवान हुआ, स्ट्रगल थी, जुनून था, इसके अंदर एक बड़ा एम था, कुछ मैंने दुनिया में करके दिखाना है। आज आईफोन का ये खालिक स्टीव जॉब कामयाब बंदा है। बच्चा कौन सा था? आपने जुरासिक पार्क फिल्में देखी होंगी, किन्हें देखी है नहीं? और बड़े बड़े जानवर वाले, उसका जो बानी है स्टीवन एप्सबर्ग, ये भी एक बड़ा शानदार हिदायतकार। बढ़िया नाकामी, छोटे से शुरू किया, छोटी से सोच लेके छोटा सा मंसूबा किताबों पर, कापियों पर डिजाइन करता था, और आज दुनिया में इसका नाम है भाई। आगाज कहां से? हेनरी फोर्ड। आप गाड़ियां जो वहां बैठते हैं, कारा दे बंदे हो, इसका बानी हेनरी फोर्ड एक मैकेनिक था किसी गराज में, और मैकेनिक था गराज में, गराज से शुरू किया, आज गाड़ियों का मालिक बंदा बना हुआ है, अरबों खरबों का मालिक है। आगाज कैसा जी? अब्राहम लिंकन जो है, ये अमेरिका का 16वां सदर, एक काश्तकार था, और एक रोज ये अपने खेतों से वापस आ रहा था, तो रास्ते में नजूमी बैठा हुआ था। नजूमी से कहता है कि भाई मेरा हाथ देख, क्या मैं अमेरिका का सदर बन सकता हूं? उन्हें हाथ में उन्हें कहा नहीं, तू तो गरीब सा है, कमतर बंदा है, तू कैसे बनेगा, तेरे हाथ में लकीर नहीं है। उन्हें चाकू कोल पे फड़िया, उन्हें हाथ वाड़ के क्या एला मैं लकीर बनाइया, मैं सदर बनूंगा अमेरिका का, और वो 16वां सदर बना था अमेरिका का।
ਅਸੀਂ पता कहने किस्मत किस्मत रो ना, किस्मत नो ना रहो, किस्मत बनानी पैंदी है। क्या करना है? खुदावंद ये पानी का गिलास मेरे मुंह में आ जाए, जल्दी आओ, ये सुना में जल्दी करो, जल्दी आओ। आ जाएगा? मैंने वहां भी जाना पैना है। असी ना किस्मत है, बाबा जी वेखियो मेरी किस्मत है। फिर तोता पाया होंगे ना रोड ते उत्ते, और तोता फिरदा है, और तोता पर्ची करता है, तुझे बंगला मिलेगा, तुझे पजारो मिलेगी। बंदा पूछे आप रोड ते बैठा है, तू ओदी की कड्डन दिया, तू वो थोड़ा ज़हन ही काम करता। आप रोड ते बैठा है 5 रुपये लैके तो कहता है तू बहुत ऊंचा होगा। अजी बड़े खुश ने, क्या बात है, बाबे ने बड़ी सोहनी गल की है। आई दुआवां लैन दे हुंदे जे मंगना वालियां को, और मन के पा के आउंदे ने, बाबा मैनूं दुआ दे, ओ बाबा मैनूं हाथ विखा। आइए बाहर आइए, अपनी जिंदगी में कुछ बनना है, क्या करें? स्टार्ट करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ रहा था कि ये शख्स जो है ये अपनी स्कूल च सब तो निकम्मा स्टूडेंट्स अजे कौन है? उन्हें क्या है, नहीं पढ़ सकता, निकम्मा है। और आप हैरान होंगे, दुनिया का सबसे फास्ट दिमाग वाला बंदा एल्बर्ट आइंस्टाइन ही है, फिजिक्स का जो माहिर है। क्या बात है। मैं पढ़ रहा था अमिताभ बच्चन साहब के बारे में पढ़ रहा था मैं, आज बड़ा छाया हुआ पूरी दुनिया में, इंडस्ट्री के अंदर बुढ़ा होके भी बड़ा फेमस है, लेकिन उसने लिखा, उसने कहा मेरी जिंदगी में इतनी नाकामियों की कहानियां हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, नाकामी नाकामी नाकामी, लेकिन मेरा एक एम था, मैंने दुनिया में छाना है। छाया कि नहीं? आगाज कैसा है, लेकिन अंजाम क्या है? बहुत बड़ा। हैरी पॉटर की जो बानी है J.K. रोलिंग, ये भी एक मूवी है। सो मेरे अजीजों, आगाज से कुछ करो ना, स्टार्ट करें, छोटे से शुरू करें। कहते हैं स्टार्ट विद स्मॉल। केंजे हम लोग कहते हैं भाई साहब मैं उन दुआ शुरू करनी है, मैं ना रोज 1 घंटा में दुआ करेंगे। नहीं छोड़ो ना करो, कहो खुदा मैं 5 मिनट ही शुरू करांगे। हाँ यहाँ शुरू करें। हम लोग पता क्यों नहीं कुछ कर पाते? क्योंकि हमारे एम बड़े होते हैं लेकिन हमारे साथ अमल बड़े होते हैं। नहीं, अमल की करना है। अमल आपका कहाँ शुरू होना चाहिए? छोटे से शुरू कीजिए, क्योंकि खुदा छोटे अमल से आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने पर कादर है। हालेलुया हालेलुया। सोचो कैसा बड़ा, ख्वाब कैसे, लेकिन शुरू की तो कैसे? आपने कहा मैं इस साल बाइबल पढ़ूंगा, बड़े ने क्या रहा है? कौन कौन रोज पढ़ता है बाइबल पे? वेरी गुड। किन्ने को पढ़ लीजिए है जी। कहां पहुंच गए हैं? तो कोशिश करियो टुरी जाना है। जब मैंने तौबा की तो मुझे पता है, मेरे कुछ दोस्त थे, वो कहते थे मुझे छेड़ दें गली से, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 900 चूहे खा के बिल्ली, मनु मैं गल्लां करदे छेड़ दे मनु गलियां च। मैं ना बाहर फड़ के जाना ना ते यार लगोटिए, खुदा के लगोटी के तुम मिलना कदी, और बड़े भड़े होंगे जे क्यों उनको कर मिल पाते, फिर उत्थे बंदा कहता यार मैं की करा इधर है ना, क्यों उस्ताद छेड़ते होंगे सन। 4 दिन की चांदनी निरी रात, मैं भी खलो गया, मैं क्या पुत्र मैं ना वापस आया, तुसी आओगे मेरे वाल। और बंदे थे बैठे थे छेड़ देते थे 900 चूहे खा के। और मैं क्या शुक्र कर मैं हज करन चलना, चंगे काम चलना, खाते थे मैं है नहीं चला मैं केड़े काम। कई लोग ना आपको रोकेंगे आपके किसी काम से। नहीं भाई, लोगों की बातों को छोड़िए, आपने अगर कुछ करना है, कुछ बनना है। लोग कहते हैं कि कामयाबी पाने के लिए आपको अकेले चलना पड़ेगा, लोग कामयाब होने के बाद आपके साथ मिलेंगे। क्या नहीं? जो रिजल्ट आया ना, हार गए, फिर निकला बाहर कोई नहीं, खबर आ गई जित गए, सारे बाहर निकल आए। समझ लगी जब? हाँ जी समझ लग गई है ना? क्या तो क्या करना है?
आगाज कहाँ से करना है? छोटे से करें, छोटे लेवल से करें, छोटे जगह से करें। कोई बात नहीं, खुदा बड़ा देगा। हम लोगों को ख्वाहिश होती है बस मैं दिना च साड़ी वड्डी कुर्सियां होन ते वावा 30 साल लग गए एडी वड्डी कुर्सियां होन ते, तो निरी छोटी कुर्सी होंदी है ना। तो ये खुदा का प्लान है, खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है मंसूबा। खुदा ने यूसुफ को मिस्र का बादशाह एक रात में नहीं बनाया, 12 साल कैद कटी, फिर कट के किधर लेके आ गया? मिस्र का बादशाह बनाया। दुनिया में कोई बंदा भी रातों रात कामयाब नहीं हुआ। आगाज छोटे से करें। कहाँ से करें जी? तो छोटा क्यों होगा भला? बड़ा होता होता क्या होगा जी? बहुत बड़ा होगा। और आपके लिए खुशी, बरकत, शादमानी, राहत, ये खुदा का प्लान है। इसलिए दुआ करा करो करनी कि खुदा मेरा एंड अच्छा होए। हाँ जी, एंड क्या है? एंड कैसा है पता है? वो जब एंड होता है ना, एंड पे को मर जाए तो एंड पर वो मर गया, तुम मेरे पास हो, फिर बीबियां रोंदियां रहियां है क्यों मर गया है। मेरी गल समझो मैं किथे बोलिया ना, है ना। फिर बीबियां है क्यों मर गए, तुम क्यों मर गए? वो ड्रामे च मरिया तो ही बंदर बाहर मरन डियां, रो रो के पागल हो जाते ने। हाय की वो मर गए। जे किसी फिल्म च हीरो मर जाए ना तो बंदे लोग बाहर मर जाते, ओ ना मर गया इस विच। और भाई वो फिल्में हैं और तुम भी ना फिल्म बन जाओ। आप अपने बारे में सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हैं। 24 आपके पास पूरा आगे साल पे आधा जी गौर करें क्या करना चाह रहे हैं। क्या आपके पास कोई प्लान है? कहाँ से शुरू करेंगे? क्या आपका मंसूबा है? कहाँ पर आप जाके ब्रेक करेंगे? कहाँ से आपके फिर वहाँ पर? और आपने कभी देखा होगा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब भी हमने लंबी छलांग लगानी हो ना, क्या होता है पता है? हाँ जी, कि जो शिकार करना ना, शिकार शेर ने तो कहाँ जाता है कि पिछा जाता है। और जब एक लंबी छलांग लगानी हो तो क्या करना पड़ता है? पीछे जाना पड़ता है। तो इसलिए याद रखो, कई बार ना लंबी छाल लानी है, फिर पीछा भी आया करो, थोड़ा सा बैक भी कराया करो, पीछा भी। हम कहते नहीं मैं अगे 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 जा डिगदे कुएं दे विच। सो आइए, जो भी आपके पास प्लान है, आपका खुदा ने अंजाम बहुत अच्छा रखा हुआ है। हालेलुया। खुदा ने आपके लिए अंजाम क्या रखा है? खुदा ने आपके लिए आसमान की बादशाही, बरकतों को, सरफराजी को, तरक्की को, ये खुदा का मंसूबा है कि खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें क्या करेगा? अच्छा जी ना, जी ये जो स्पिरिचुअल जिंदगी है, ये मजहबी जिंदगी है, ये ना बड़ा शौक है लोगों को फटाफट अगे आउंदा। जे किसी ने गीत गा लिया, ऐ भाई साहब साडा भी बचा लिया होगा, उन्होंने तैयार तो कर लो, उसको टाइम पर लाइए। हम लोग टाइम से पहले अधूरे दिनों की पैदाइश वाले बच्चे, याद रखिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। पूरा करिए। खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा वक्त पर आपको लाएगा, धक्केधड़ी नहीं होना। खुदा का टाइम है। बहुत से लोग मुझे पता क्या कहते हैं, बड़े पादरी विच कोल बह के, भाई 12 ब्रांचा तुहाडियां ने। मैं कहा जी तुहाडे को 12 पादरी ने। मैं कहा जी बिशप बन जाओ। मैं कहा तुसीं जो बन गए तुहानू बनाया था, तुसीं मरोगे फिर मैं बना। ओ भाई कहंदा तू बंदा बहुत खतरनाक है। तो भाई बताइए को एक म्यान में 2 तलवार, एक मरेगा तो मैं बनागा। हम खुदा का शुक्र है, बड़ा अच्छा टाइटल है हमारे लिए। और ये टाइटल पता है क्या? खुदा का खादिम। अब पादरी असी लोगों वास्ते हैं, असी खुदा वास्ते नहीं पादरी। साड़ी अम्मा कहती है मेरा पादरी, अब्बा कहता मेरा पादरी। हम यस्सु खुदा के लिए पादरी हैं। बताइएगा खुदा मुझे कैसे मतलब करेगा? जी पास्टर तारिक है जी, एल्डर बशीर क्या नहीं बुलाएगा तुहानू? आपको वो बेटा जानता है, बेटियां जानता है। इसलिए कारोबार करो जरूर, लेकिन कहाँ से शुरू करें? छोटे से। स्टडी शुरू करें कहाँ से? कभी ऐसा हुआ कि छोटा बच्चा अभी 5 साल का है और आपने कहा 10वीं जमात में, मिस इसको आप शिगिर्द डाल लें 10वीं से, तो क्या ख्याल है 10वीं पास कर लेगा? उन्हें स्टेप बाय स्टेप, एक साल के बाद, एक साल के बाद, एक साल के बाद, एक साल के बाद, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा खुदा आपको लाएगा। लेकिन आपका एंड बड़ा शानदार है। हालेलुया। साडा एंड बड़ा शानदार जे।
आपको पता है एंड किसका है? हमारा एंड बड़ा शानदार है, एंड हमारा खूबसूरत है, क्योंकि एंड जो है हमारा यीशु मसीह के साथ यीशु के पास होगा। आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगे।